नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट इंडिया के स्पेशल शो मार्केट फर्स्ट में मैं आपका दोस्त और होस्ट लवली वधवा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी और 21वीं सदी में लोग इसे फॉलो भी कर रहे हैं और छोटे छोटे गांव कस्बों ढाणियों से देश के बड़े बड़े सरकारी और गैर सरकारी पदों पर भी पहुंच रहे हैं। लेकिन आज के समय में केवल किताबी ज्ञान यानी पढ़ना लिखना ही काफी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आज के समय के हिसाब से कंप्यूटर का ज्ञान और स्किल डेवलपमेंट करना भी बेहद जरूरी हो गया है। और आज के समय की इस डिमांड ने एक बड़ा मार्केट कंप्यूटर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस हमारे खास शो में होगी कंप्यूटर शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट की बात। प्राइवेट सेक्टर ने आजकल हर क्षेत्र में प्रवेश ले लिया है और एजुकेशन सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा है। एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स की भरमार है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के बेहतर भविष्य का सपना संजोते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक ऐसे करियर का चयन करे जो उनकी रुचि और क्षमताओं के अनुसार हो। आज के समय में स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स की काफी डिमांड है। ऐसे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है एक ऐसे इंस्टीट्यूट का चयन करना जो उनके बजट में भी हो और उन्हें सारी सुविधाएं भी मिल जाएं। आज एजुकेशन सेक्टर में कई सारे बड़े बदलाव आए हैं। कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अलग अलग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में इन दोनों रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध हैं और स्टूडेंट्स का रुझान इस ओर काफी बढ़ा है। यही वजह है कि एजुकेशन महंगी होती जा रही है। बढ़ते कंपटीशन के समय में आजकल पेरेंट्स की पहली पसंद बन गए हैं प्राइवेट कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स। प्राइवेट कॉलेज में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर फैकल्टी के साथ ही प्लेसमेंट गारंटी और जॉब सिक्योरिटी दी जाती है। एजुकेशन सेक्टर में वक्त के साथ कई सारे बदलाव हुए हैं। जहां एक समय था जब हर माता पिता चाहते थे कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, वहीं आज पेरेंट्स की सोच में बदलाव आया है। वे अपने बच्चों को अपनी पसंद के हिसाब से करियर सेलेक्ट करने की छूट देते हैं। आजकल इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के अलावा भी कई सारे कॉलेज अलग अलग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट, एयर होस्टेस, एमबीए, आईटी सेक्टर, मीडिया आदि। आजकल स्टूडेंट्स की रुचि स्किल डेवलपमेंट और आईटी सेक्टर की तरफ बढ़ी है। बढ़ते कंपटीशन के युग में जहां पेरेंट्स की चाह होती है कि उनके बच्चे को बेस्ट कॉलेज में एडमिशन करवाएं, वहीं महंगी शिक्षा उनके सामने एक बड़ी परेशानी बन गई है। इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए मार्केट फर्स्ट, जहां हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की भूमिका के बारे में। दोस्तों, आज के इस शो में मेरे साथ एक एक्सपर्ट पैनल मौजूद है जिनसे मैं आपको मुखातिब करते हुए चर्चा की शुरुआत करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं IANT राजस्थान के रीजनल मैनेजर श्री सिराज मंसूरी जी और शुभेक एजुकेशन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री आशीष शर्मा जी। आप इन दोनों ही हमारे जो खास मेहमान हैं, इनका स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सिराज मंसूरी जी के पास। सिराज मंसूरी जी, हम आपके संस्थान के बारे में जानना चाहेंगे। IANT का नाम किसी से हालांकि छुपा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों को आप सीधे और सरल अंदाज में समझाएं कि आखिर IANT है क्या। सिराज जी। IANT इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया की सबसे बड़ी IT एजुकेशन कंपनी है। हम लोग हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी वगैरह कोर्सेज करवाते हैं। हम लोग इंडिया के सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एफिलिएशंस हमारे पास हैं। तो मतलब जो इस कोर्सेज को बनाता है, उन्हीं से सिलेबस लेके उन्हीं के कोर्सेज हम करवाते हैं, उन्हीं का सर्टिफिकेशन भी दिलाते हैं। इंडिया में 110 से भी ज़्यादा ब्रांचेस है हमारी। हम लोग गुजरात बेस है। 1999 में गुजरात बड़ौदा से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई और आज पूरे इंडिया भर में 110 से ज़्यादा ब्रांचेस है हमारी। और दुनिया भर के जो कोर्सेज होते हैं उसको हम अपडेटेड भी रखते हैं। आशीष जी, मैं आपका रुख करूंगा। आपके संस्थान के बारे में बताएं। आपके संस्थान के बारे में परिचय चाहता है हमारा दर्शक कि आपका संस्थान किस तरह के कोर्सेज कराता है और कितना विश्वसनीय आपका संस्थान, कितना पुराना है। शुभेक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत इमेज कंसल्टिंग बिजनेस इंस्टीट्यूट से हुई, जो सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं टू बिकम एन इमेज कंसल्टेंट और ए सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। ये तकरीबन मैंने 4 साल पहले शुरू किया था
उसके बाद में ICBI के अलावा हमने डिफरेंट वर्टिकल्स एजुकेशन इंडस्ट्री में डेवलप किए हैं, जिसमें कंप्लीट कैरियर काउंसलिंग, बच्चों को MBA प्रोग्राम्स, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स, प्लेसमेंट, वर्टिकल, कंप्लीट इंटीग्रेटेड एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे किसी को भी जिस तरह की सलाह चाहिए वो हर प्रकार से हमारे ही ऑफिस से मिल जाए। शर्मा जी, आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मंसूरी जी आपके पास आऊंगा। क्या लगता है आपको, किस तरह के कोर्सेज आप कराते हैं? आपका जो संस्थान है IANT, वहाँ पर किस तरह के कोर्सेज जो है कंप्यूटर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए वो करवाते हैं आप? हम लोग, मैंने बताया जैसे हम हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, इन सब तरह के कोर्सेज करवाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट IT फील्ड हम देखें तो इन्हीं 4 में फैला हुआ है, और वो सारे ही कोर्सेज को हम करवाते हैं, और उसको प्रैक्टिकली और थियोरिकल दोनों ही मिलाकर उसको उस बेस पे ले जाते हैं कि बच्चा अच्छे से अच्छे तरीके से उसको नॉलेज ले सके, और आज का जो युग है, IT का युग है, उस हिसाब से अपना आगे एक फ्यूचर बना सके। लेकिन मंसूरी जी, क्या लगता है स्कूल्स के अंदर भी कंप्यूटर को कंपलसरी तो कर दिया गया है, लेकिन आज भी कंप्यूटर एजुकेशन के लिए प्राइवेट संस्थान का रुख करते हैं विद्यार्थी? क्या लगता है आपको स्कूल्स का और प्राइवेट आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर इनका कॉम्बिनेशन हो जाए, इनके बीच में कोई टाई अप हो जाए, तो उससे विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ मिलेगा? बिल्कुल। आज का युग जो जा रहा है, जिस हिसाब से आज आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया को काफ़ी प्रमोट किया है, और डिजिटल इंडिया के तहत हर डिपार्टमेंट डिजिटल हो रहा है, और हम भी हो रहे हैं। आज सोशल मीडिया ले लो, मोबाइल्स ले लो, इंटरनेट ले लो, लैपटॉप कंप्यूटर के बिना या इंटरनेट के बिना तो हम अपना जीवन सोच ही नहीं सकते। तो उस हिसाब से हर स्कूल, हर कॉलेजेस में ये नॉलेज होना कंपलसरी है। और स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में हम लोग, मैं वहाँ पे भी जाने वाला था कि हम लोग डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हुए हमारा एक प्रोग्राम है सिक्योर कंप्यूटर यूज़र, वो हम आगे चल के सारे ही लोगों के लिए INTfreetraining.com पे रजिस्टर करके उस कोर्स को हम कम्प्लीटली फ्री देने वाले हैं, ताकि हम इंडियन गवर्नमेंट को और ज़्यादा सपोर्ट कर सके। आज आप देख रहे हो कि हम लोग, मैंने बताया है, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इंटरनेट रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से हम सिक्योर भी होने चाहिए। आज हम सिर्फ इस्तेमाल कर ले, उससे भी सब कुछ नहीं होता ना। आज हम बैंकिंग इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, मोबाइल्स दिन रात यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है साइबर सिक्योर कंप्यूटर यूज़र, जो हम हर बच्चे को फ्री देना चाहते हैं, ताकि इंडियन गवर्नमेंट भी अपना जो डिजिटल इंडिया बनाना चाहता है वो कंप्लीट हो पाए, और देश का नाम दुनिया भर में फैले। आशीष शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपका संस्थान किस तरह के कोर्सेज जो है वो स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराता है? हमारे यहाँ 3 तरह के चलते हैं। प्रोग्राम 2 ही तरह के हैं, इमेज कंसल्टेंसी और सॉफ्ट स्किल्स। या तो जो इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो डिफरेंट सीरीज़ है। जो कैरियर बनाना चाहते हैं फैशन इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में एज ए ट्रेनर, उनके लिए प्रोफेशनल सीरीज़ चलती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाली अपने डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम करते हैं, जिससे उनको अपने खुद के बिजनेस में, जनरली बिजनेसमैन करते हैं वो, उसमें फ़ायदा होता है, वो सर्टिफिकेट सीरीज़ है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत चलते हैं, जिसको हम हर इंडस्ट्री में आज की तारीख में अगर आप देखें तो सॉफ्ट स्किल्स की ही बात करी जाती है। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी सभी कहते हैं कि आपने टेक्निकल एजुकेशन तो ले ली, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में अगर आपकी तैयारी नहीं है तो वहाँ पे इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं बच्चे। सो उस पर ध्यान दिया जा रहा है हमारे यहाँ। लेकिन आशीष जी, मैं आपका रुख करूंगा वापस से। जैसा कि डिजिटल इंडिया का जिक्र किया मंसूरी साहब ने, डिजिटल इंडिया तो एक अपनी बात है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए भी केंद्र की सरकार है, चाहे तमाम जो सरकार है वो भी कोशिश कर रही है। तो स्किल डेवलपमेंट में अगर प्राइवेट संस्थान सरकार के साथ मिलकर के काम करें तो शायद जो नया जो युग है, जो युवा है, उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। सर, एक स्किल डेवलपमेंट की जो आप बात कर रहे हैं वो तो टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट है। जो सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट है, हमारा इंस्टीट्यूट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाबेड से ही रिकग्नाइज्ड हैं हमारे प्रोग्राम्स, तो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। मंसूरी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, क्या जब बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लेने के लिए आता है, कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है, तो कई संस्थान है जो जॉब गारंटी देते हैं, क्या आप भी जॉब गारंटी देते हैं और किस तरह की जॉब्स आप स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाते हैं? बिल्कुल देते हैं हम जॉब गारंटी। मैंने बताया जैसे कि हम इंटरनेशनल जो कंपनीज़ है, इंडिया के सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल अफिलिएशंस हमारे पास है, तो हम डायरेक्टली उनके जो सिलेबस करवाते हैं उस हिसाब से बच्चा कंप्लीट सिलेबस किया हुआ होता है, जिससे प्लेसमेंट में आसानी रहती है। उसके बाद हमारे पास कंपनीज़ आती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनी भी आती है हमारे पास, और वो कंपनीज़ उस बच्चों को जॉब देती है। तो जॉब लेने में वो कोर्सेज, सिलेबस और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो है वो बहुत उसको फ़ायदेमंद रहती है। लेकिन मंसूरी साहब, आज के समय में कंप्यूटर एक ये कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी हो गया, आवश्यकता भी बन गया है, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान कौन सी कक्षा से विद्यार्थी को देना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए मैं कहूँ तो आज 2 साल का बच्चा भी मोबाइल से खेल रहा होता है, तो अब तो वैसा हो गया कि बच्चा बचपन से जैसा ही समझता होता है या चलना सीखता है, तब से कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देता है, जब वो से उसकी बढ़िया है। समझ हो। हाँ। तो आशीष जी, आपको क्या लगता है, CSR एक्टिविटीज़ को लेकर के आमतौर पे देखा जाता है कि आप के बारे में हमने सुना है कि CSR एक्टिविटीज़ पे आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ आप प्लान कर रहे हैं आशीष जी? 2 तरीके से होती है। जहाँ तक ICBI का सवाल है, हम काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जेल में जो कैदी हैं उनके लिए भी चलाते हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, NGOs के लिए चलाते हैं, जो स्कूल्स फ्री चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या जहाँ उनसे चलाते हैं। और जहाँ तक शुभेग का सवाल है, वहाँ पे भी एक ऐसा प्रावधान मैं इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ कम से कम हम एक बच्चे को हर साल शिक्षा देने का प्रयास कर सकें। लेकिन आशीष जी, आपके यहाँ भी जब बच्चे एडमिशन के लिए पहुँचते होंगे, जैसा कि मंसूरी जी बता रहे थे, बच्चों को आजकल जॉब गारंटी चाहिए, कोर्स पे बड़ा पैसा खर्च करते हैं बच्चे, बड़ी मेहनत से उस कोर्स को करेंगे, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे तमाम जो कोर्सेज हो, लेकिन आप किस तरह से जॉब इंश्योरेंस देते हैं कि उनको जॉब मिल जाएगी? यहाँ पे भी 2 डिफरेंट पहलुओं पे मैं नज़र डालना चाहूँगा। जहाँ तक ICBI का जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, वो इंटर्नशिप के साथ आता है। सो इंटर्नशिप इज़ कंपलसरी देयर, और हम ही दिलाते हैं वो इंटर्नशिप। तो एक बार आपने इंटर्नशिप कर ली तो या तो आप उस कंटिन्यू करते हो उस कंपनी में, या फिर आप उसको छोड़ के दूसरी जगह पे हमारा जो जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस है वहाँ से जॉब मिल जाती है आपको। दूसरा, शुभेग का मैंने आपको बताया था कि जो एजुकेशन कंसल्टेंसी का मैंने शुरू किया है, उसके साथ में एक प्लेसमेंट विंग भी ऐड कर लिया है। तो जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं वहाँ पे कैंपस ड्राइव्स में अगर उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है ऑन सॉफ्ट स्किल्स, वहाँ पे सेलेक्ट हुए तो ठीक है, वरना वो बच्चे हमारे पास आके और प्लेसमेंट असिस्टेंस ले सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं आशीष जी, जिनके माता पिता के दबाव में वो अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी रुचि होती है किसी और फील्ड में। आपके पास बच्चा फैशन डिजाइनिंग करने आया, लेकिन बनना चाहता है वो जर्नलिस्ट, तो उसके लिए किस तरह से काउंसलिंग करते हैं आप जब बच्चा आपके पास पहुंचता है? तो हाँ, तो उसके लिए वहाँ पे शुभेग का जो एजुकेशन कैरियर काउंसलिंग फील्ड डिपार्टमेंट है वो काम आता है। उसका वाकई में रुझान देखा जाता है कि वो करना क्या चाहता है, उसका दिल क्या कहता है, उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं। ज़रूरत होती है तो पेरेंट्स से भी मिलते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो आप में करने की क्षमता है या जो आप करना चाहते हैं उसी प्रोग्राम को परस्यू करें। किसी के दबाव में आके कोई और चीज़ सीखेंगे तो आप कभी उसमें रुचि नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे भी मैंने कई जगह देखा है, लोग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीटेक करके आए हैं लेकिन इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, फिर वो ये प्रोग्राम करके और इमेज कंसल्टेंट या सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बन रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का जहाँ रुझान हो उसी तरह की उसको शिक्षा मिले। तो दोस्तों, बच्चे के रुझान पर ही हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन की, स्किल डेवलपमेंट की, जो आज के समय में कंपलसरी हो चुका है अगर आपको 21वीं सदी में अपना नाम कमाना है। दोस्तों, फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट में।